क्या आप सच में अंधेरों के बीच जीने का हौसला रखते हैं? अगर रखते हैं तो आज की कहानी आपको डर के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां से वापस आना मुश्किल होगा। तैयार हो जाइए एक भयानक सफर के लिए जहां आपको सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के एक नए और रहस्यमय सफर में आपका स्वागत है। आज की कहानी 5 दोस्तों के बारे में है जो एक बहुत ही फेमस जगह पर घूमने जाते हैं, पर उस जगह पे उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या होता है उनके साथ, आइए कहानी में चलकर जानते हैं। शहर से दूर एक आलीशान होटल, नाम ऐसा कि लोग दूर दराज से आकर यहां ठहरते। बेहतरीन जगह जिसके पूर्व में मुख्य मार्ग तो पश्चिम की तरफ एक गहरी खाई, उसके नीचे घना जंगल, लंबे लंबे पेड़, कटीली झाड़ियां। ठीक इसी के ऊपर यह होटल मालिक इस जगह पर होटल बनाकर आज अरबों खरबों में कमाई कर रहा है। बहुत से लोग खाई के साथ साथ जंगल की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। उत्तर दिशा में होटल तो दक्षिण में कार बाइक पार्किंग की जगह बनाई गई है। यहां लोग बाहर खुले में बैठकर खाने का मजा ले सकते हैं। खाना खाते हुए जंगल के नज़ारों का आनंद लेना खास है। इसी शहर के अमीर ही नहीं, दूर दराज के लोग भी घूमने के बहाने यहां आते हैं। शाम को जंगल में ढलता सूर्य भी लोगों के मन को मोह लेता है। शाम से रात्रि 12 बजे तक लोगों का खाने पीने के बहाने आना जाना लगा रहता है। घड़ी में शाम के 5 बजे होटल में भीड़ बढ़ने लगी। लोग अपने अपने सहपाठियों के साथ आने लगे। उन्हीं लोगों के बीच 25 से 28 उम्र के नौजवान का समूह इधर उधर घूमकर आनंद लेते दिखाई दिया। 3 लड़के 2 लड़कियां शायद दूर शहर से आए हुए हैं। कमरा इसी होटल में बुक है। लोगों की तरह शाम के नज़ारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें इंतजार था सूर्य ढलने का, ताकि उस नज़ारे को कैमरे में कैद कर सके। 5 के नाम नागेश्वर, रवि, कार्तिक, कोमल और शीतल हैं। लड़के में नागेश्वर और कार्तिक देखने में हट्टे कट्टे जवान, चौड़ा सीना, भरा बदन, चेहरे पर दाढ़ी। वहीं कोमल और शीतल भी शहरी लड़की, गोरी चिट्ठी रंग, बदन भरा हुआ और शरीर में कपड़ा नाम मात्र का। बड़े बाप की औलाद, नए फैशन का जमाना चल जो इन्हीं से रहा है। कोमल नागेश्वर की गर्लफ्रेंड, शीतल कार्तिक की, अकेला था तो रवि। वह दोनों से शांत स्वभाव का पतला दुबला लड़का उनके पीछे पीछे घूम रहा है। जंगल की ओर देखने के बाद नागेश्वर के मन में एक बात सूझी, क्यों न जंगल के अंदर जाकर देखा जाए। उसने सभी से कहा, समुंदर में तैरने का मजा तो समुंदर के अंदर जाकर ही लिया जा सकता है, क्यों न हमें भी ऐसा करना चाहिए दोस्तों। कार्तिक समझा नहीं। उसने पूछा, मतलब कहना क्या चाहता है? ये जंगल देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है यार, क्यों ना हमें इसके बीच जाकर देखना चाहिए, मुझे वहां की फोटो लेनी है। नागेश्वर ने अपने मन की बात बोला। कार्तिक ने कहा, तू क्या पागल हो गया? इतनी गहरी खाई और कितना खतरनाक जंगल, एक भी खूंखार जानवर मिला तो हमें वहीं खा जाएगा। नागेश्वर ने जंगल की ओर इशारा करके बताया, वो सुन, इस जंगल में कोई जानवर वानवर नहीं है। देख वो नदी दिख रही, वहां तक जाकर वापस आ जाएंगे। और तू तो डरपोक की तरह ऐसे डर रहा है, यहां चरवाहे रोज अपने मवेशी चराकर जाते हैं। जल्द वापस आ जाएंगे भाई। फिर अपने साथ लड़कियां भी तो हैं जिन्हें घुमाने लाए हैं। सभी उसकी तरफ देखने लगे। रवि ने कहा, नहीं नहीं भाई, ये खाई खतरनाक है। यहां से जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। फिर उस नदी की दूरी भी नहीं पता, जाने कितना समय लग जाए वहां तक पहुंचने में, वापस आने में कहीं रात हो गई क्या होगा। सभी लोग रवि की तरफ देखने लगे। नागेश्वर अपने हाथ की घड़ी में समय देखा और कहा, 5 बज रहे हैं, अभी शाम होने में 2 घंटे हैं। अगर हम इस रास्ते से वापस नहीं आ सकते तो वहां कोई ना कोई रास्ता तो मिल जाएगा। हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। रवि ने उन्हें रोकना चाहा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता खतरा मोल लेने। उसने साफ मना कर दिया तो नागेश्वर ने उसके यह कहकर मजे लिया, भाई तुझे किसने कहा तू चल? वैसे भी तू अकेला वहां जाकर करेगा क्या? हम दोनों की तो गर्लफ्रेंड साथ है, इसलिए तू आराम से होटल के कमरे में रुक। नागेश्वर के सुझाव से दोनों लड़की तैयार थीं, जिससे बात बन गई। आखिरी में रवि को चलना पड़ा। सभी रास्ता ढूंढने लगे, मगर खाई में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा। एक जगह पानी निकलने का रास्ता जरूर था, जहां से पहाड़ी का पानी उस खाई में गिरता है। जगह इतनी थी कि वहां से कोई भी व्यक्ति आसानी से निकल सकता है। उन्हें कोई देखता कि उससे पहले 5 उसी रास्ते से खाई की तरफ निकल गए। संभल संभल के पहाड़ी से उतरे।
कहीं पेड़ों का सहारा तो कहीं फिसल भी गए, किंतु उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। सही सलामत लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद नदी के किनारे पहुंचे। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई पता नहीं, बस कान में पक्षियों के कलकलाने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। सूर्य भी ढल चुका था, अंधेरा होने ही वाला था। पांचों बुरी तरह थक चुके थे। नदी के ठंड रेत के ऊपर लेटकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उन्हें शीघ्र ही लौटना था, किंतु जिन कठिनाइयों को सहन करके वो खाई वाले रास्ते से यहां पहुंचे, उस रास्ते से जाने उचित नहीं समझे। तब उन्होंने एक नए रास्ते से वापस जाने की सोची। सभी ने साथ में लाए कुछ चीजों को खाकर पानी पीकर चल दिए, किंतु जंगल के पेड़ इतने घने और ऊंचे थे कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वो चले जा रहे थे। आज अमावस्या की रात थी तो अंधेरा भी गहरा था। मोबाइल की फ्लैश से काम चला रहे थे। जब होटल से निकले तब सोचे नहीं थे कि इतनी मुसीबत में फंस सकते हैं। मोबाइल पर नेटवर्क न होने के कारण किसी से कोई संपर्क भी नहीं हो सकता था। खैर, किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। लगभग 10 बजे उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखा। थोड़ा आगे बढ़े तो एक पुराना खंडहर महल दिखा। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, कुछ उम्मीद जगी। बाहर से उस महल के चारों तरफ बाड़ा लगा था। रोशनी का कोई अता पता नहीं, किंतु उन्हें लगा सभी लोग सो गए होंगे, इसलिए जाकर मदद मांगनी चाहिए। महल पुराना था, मगर 4 दीवारों का दरवाजा मजबूत लोहे से बना हुआ है। सभी ने दरवाजे के ऊपर चढ़कर बाड़े के अंदर पहुंचे। सभी बुरी तरह डर भी रहे थे। जरा सा भी पत्ते खड़खड़ाने की आवाज आ जाए तो उनकी सांसें रुक जाती। साथ में लड़कियां तो थीं, यदि उन्हें कुछ हो गया तो वो क्या जवाब देंगे। धीरे धीरे करके एक दूसरे का हाथ थाम उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा उन्हें खुला मिला। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। उन्हें लग रहा था कोई उन्हें घेर रहा है, पीछा कर रहा है। चोरी चुपके उन पर नजर है उसकी, किंतु सामने नहीं आया, इसलिए उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। उन्हें तो किसी तरह रात गुजारनी थी, इसलिए महल के अंदर गए। कोई है कहकर जैसे नागेश्वर ने चिल्लाया तो घर में एक कंपन सी हुई। घर उसकी ही आवाज से गूंज उठा। दीवारें चरमराने लगीं, पेड़ हिलने लगे। सब के सब एक दूसरे से चिपक गए। बिना बादल के बिजली कड़की और किसी तेज तूफान का अनुभव से सभी की आंखें मुंद गईं। कार्तिक, भाई कुछ गड़बड़ है यहां, कोई इंसान के रहने जैसा कुछ लगता नहीं, रवि ने डरते हुए अपने मित्र से कहा। फिर बिजली चमकने से छत पर किसी की परछाई दिखाई दी। एक बार नजर आई, फिर गायब हो गई। सभी बुरी तरह डर गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कहां आकर फंस चुके। नागेश्वर ने हिम्मत करके कहा, यह सच है कि यह इंसान के रहने लायक जगह नहीं, किंतु डरने की कोई बात नहीं। हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए आज रात यहीं ठहरते हैं। बेग में जो रखा है उसे खाते पीते हैं। लेकिन वह काली परछाई क्या थी छत पर? देखा किसी ने? अब गायब क्यों हो गई? शीतल ने कहा। वह बुरी तरह डरी हुई, जीने की उम्मीद छोड़ चुकी। नागेश्वर ने कहा, वह कुछ भी नहीं, हम जैसा सोचेंगे फिर वैसा ही मिलेगा। इससे बेहतर आराम से रुकते हैं। वैसे भी भूत प्रेत की कहानी सिर्फ मूवी में मिलेगी, रियल में नहीं। नहीं नहीं, वहां कुछ तो था, कार्तिक ने जैसे कहा वैसे दरवाजे से चर्र चर्र की आवाज आई। दरवाजा जोर से बंद हुआ, फिर तुरंत खुल गया। सभी दौड़कर उस तरफ गए। देखे तो दरवाजा हिल रहा था। अभी हवा चली ना, उसी के वजह से यह दरवाजा बंद होकर खुला। मैं सच कह रहा हूं, डरने से कोई फायदा नहीं। मस्त कोई कमरा रुकने लायक देखकर सोते हैं सभी, नागेश्वर ने सभी से फिर कहा। रवि ने अपने बगल में देखा तो काला सा व्यक्ति, चेहरा जला हुआ नजर आया। किसी से कुछ कहता उससे पहले गायब हो गया। वह आव देखा न ताव मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। सभी चौंक गए। कार्तिक उसे रोकना चाहा, किंतु नागेश्वर ने यह कहकर रोक लिया, जाने दे उसको, 1 नंबर का डरपोक है वह। सच तो ये है, वह साथ लाने लायक नहीं था। वो लोग वहीं रुक गए। रवि जैसे ही बाहर बाड़े के दरवाजे के निकट पहुंचा, देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति अपने हिलते डुलते शरीर को मटकाते हुए दरवाजे पर अंदर से ताला लगा रहा था। रवि ने उसे रोका। अरे काका, हम लोग गलती से यहां भटक गए, तुम कम से कम मुझे बाहर निकल जाने दो, इस तरह ताला क्यों लगा रहे हो? रवि की बात का असर उस व्यक्ति पर जरा भी नहीं हुआ। वह ताला डालकर उसी मुद्रा में खड़ा रहा। रवि उसे एकटक निहार रहा था। एक वह था जो न कुछ बोला
न पीछे मुड़कर देखा। अचानक रवि ने एहसास किया कि वह जिस हाल में खड़ा था उसी हाल में उसके तरफ आ रहा है। पीठ पीछे तेजी से उसकी तरफ आकर जमीन पर गिर गया, फिर फिसल फिसल कर आने लगा। रवि वापस अपने साथियों की तरफ भागना चाहा, तब तक वह जला व्यक्ति उसका पैर पकड़ लिया। रवि चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वह व्यक्ति हंसते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, आज के दिन जो व्यक्ति इस महल में आता है वह हमारा भोजन बनता है। वर्षों बाद ऐसा भोजन करने का मौका मिला। एकदम ताजा खून, वो भी 5-5 शरीर से। एक एक करके सबको शिकार बनाऊंगा। आज के दिन जो यहां फंसा उसके निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उसकी दोहरी आवाज रवि को अंदर तक हिला दी। देखने के बाद कलेजा ढक ढक करने लगा। वह बेहोश होता उससे पहले व्यक्ति के हाथ उसके गले तक पहुंच गए। वह पूरी ताकत से गला दबा रहा था। रवि छटपटा रहा था, खुद को कब तक बचाता। आखिर उसकी जान निकल गई। लाश का एक पैर पकड़कर भूत घसीटते हुए एक ओर ले गया। कार्तिक ने महसूस किया कि रवि के साथ कुछ हुआ। वह दौड़कर रवि की तरफ गया। उसके पीछे तीनों आए, किंतु रवि का कुछ पता नहीं चला। चला गया डरपोक हम सबको छोड़कर। मुझे तो पहले ही पता था वह किसी का साथ नहीं निभा सकता, इसीलिए उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। नागेश्वर ने रवि पर झल्लाते हुए कहा। तभी महल के एक कमरे पर रोशनी दिखाई दी। किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सभी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर अचानक से कौन रोने लगा। नागेश्वर यह कहकर उस तरफ बढ़ा कि पक्का ये रवि का काम होगा। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। साले को अभी मजा चखाता हूं। सभी उसके पीछे पीछे जाने लगे। दबे पैर से प्रकाश भरे कमरे को बाहर से देखा तो उनके होश उड़ गए। सभी के दिल धड़कने लगे, हाथ पैर कंपने लगे। बीच कमरे में खून से सनी रवि की लाश पड़ी हुई है। उसके निकट एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी रो रही है। डरते डरते चारों कमरे के अंदर गए। एक भयानक आवाज सुनाई दी। लाश के पास बैठी चुड़ैल रोते हुए बोली, कलेजा कितना स्वादिष्ट है रे तेरा। पति हो तो मेरे पति जैसा। आज 5-5 कलेजा खिलाएगा। जल्द दूसरा लाए तो मेरा जी भरे। आज तो पूरे 5 कलेजा खाकर अपनी 15 साल की भूख मिटाऊंगी। अमावस्या की रात है, बहुत दिन बाद आज कोई इंसान इस रात को मिला। कोई कुछ पूछता उससे पहले वह अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखी। जला चेहरा देखकर सब डरकर यहां वहां भागने लगे, कोई इधर कोई उधर। सबके सब यह भूल गए कि कम से कम इस वक्त साथ रहना चाहिए। शीतल रसोई के कोने में छिपी चुड़ैल को दिख गई। उसे वहीं दबोच दी। पहले तो नाखून गड़ा गड़ा कर उसे तड़पाई, बाद में गले पर मुंह लगाकर खून पीने लगी। शीतल बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाती रही, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे बचाने की। बचे 3, नागेश्वर, उसकी गर्लफ्रेंड कोमल और कार्तिक, जो भागे भले थे अलग अलग, किंतु बाहर आकर आपस में मिल चुके। सभी ने शीतल के साथ जो हुआ देख लिया। उन्हें पता चल गया यहां पर एक भूत और चुड़ैल हैं जो उनको मार रही हैं। शीतल को मार वह चुड़ैल खून से सने मुंह को अपने जीभ से चाटते बाहर निकली। कार्तिक शीतल के पास जाकर रोने लगा। नागेश्वर और कोमल एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहे। नागेश्वर ने कार्तिक को साहस दिलाने की कोशिश किया। कार्तिक, मुझे माफ कर देना यार। आज मेरी वजह से शीतल नहीं रही। हम जल्द ही यहां से बचने का तरीका ढूंढते हैं। क्या ढूंढेगा? हम आज बुरी तरह फंस चुके हैं, जिससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो बस एक ही तरीका, इस चुड़ैल का मरना। तेरा क्या? मेरा तो एक दोस्त और गर्लफ्रेंड मारी गई। इसके बाद कौन? तू या मैं या फिर कोमल? वह किसी न किसी को मारने के फिराक में होगी। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसने रसोई में पड़ी एक चाकू उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। उसके पीछे वो दोनों। तभी एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। तीनों उस आवाज की तरफ भागे। पास में एक कुआं था जिसके नीचे से आवाज आ रही थी। तीनों दौड़कर उसके पास गए। वह दूर से घूमता हुआ नजर आया। नागेश्वर ने कार्तिक को उसके निकट जाने से रोका, किंतु वह नहीं माना। उसने झांक कर देखा तो वह चुड़ैल कुएं के अंदर बैठी हुई थी। उसके साथ भूत भी था। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और बिल्ली की आवाज निकाल रहे थे। कार्तिक ने कहा, कुएं के अंदर छिपकर क्या बैठी है डायन? एक बार बाहर आकर देख, मैं दिखाता हूं तेरी औकात। इतना कहकर वह भूल चुका था कि उसके हाथ में एक साधारण चाकू है जिससे सिर्फ सब्जी काटी जा सकती है। देखते ही देखते वह चुड़ैल हवा में उड़ती आई और कार्तिक का सिर पकड़ कुएं के अंदर खींच ले गई। वह बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, किंतु उसकी कौन मदद करता। उन्होंने तो अपनी आंख बंद कर ली
जब तक आंखें खोले तब कुआं बंद हो चुका था। दोनों पास जाकर अंदर झांक कर देखे तो कार्तिक कुएं के अंदर गिरा पड़ा है। उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न, खून ही खून दिखाई दिया। यह देख कोमल चीख कर दूर हटी। नागेश्वर कुछ समझ पाता कि कोमल की आवाज सुनाई दी, नागेश्वर मुझे पकड़ो प्लीज, कोई मेरे पैर को अपनी तरफ खींच रहा है। नागेश्वर ने देखा कोमल का पैर भूत धरती पर लेटकर पकड़ रखा है। वह दौड़ा, उससे पहले कोमल को खींचकर एक पेड़ के ऊपर ले गया। वर्षों हो गए, ताजे और जवान खून चूसे, आज मजा आ गया, भूत अपने मोटे आवाज में कहा। नागेश्वर चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। उसे याद आया हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वह सुना था हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत पास नहीं आते। ऊपर कोमल का पैर पकड़े भूत हंस रहा था। उसका जला चेहरा और बालों से भरा शरीर साफ दिखाई दे रहा है। कोमल गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं। नागेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, किंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। कोमल को भूत उस जगह से गायब करके कहीं और ले गया। नागेश्वर उसे ढूंढने लगा। कोमल पार्क में एक जगह मरी पेड़ से टिकी मिली। उसके चेहरे पर आंख नहीं थी, जीभ भी कटी हुई, पूरा चेहरा खून से लथपथ है। नागेश्वर हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ चुका। चुपचाप उसी जगह सिर में हाथ रख पछताते हुए सिर पीटने लगा। अपनी जिद के कारण कितनी बड़ी गलती कर बैठा। उसे अपने बारी का इंतजार था, मगर बच गया, क्योंकि घड़ी पर सुबह के 4 बज गए। वह हार थक अपने घुटने पर सिर रख सो गया। सुबह उठा तो खुद को सैकड़ों लोगों से घिरा पाया। पुलिस, पत्रकार, उस महल के सिक्योरिटी सभी थे। नागेश्वर कल रात की बीती घटना सभी को बताई। जैसे तैसे पुलिस के समक्ष चारों लाशों को वहां से उठाया गया। सिक्योरिटी ने पत्रकारों को बयान दिया कि अमावस्या के रात 10 बजे के बाद वहां किसी को नहीं जाने दिया जाता है। यह एक पुराने राजा की हवेली है, मगर एक दिन गलती से एक चोर और उसकी पत्नी इस जगह पर पहुंच गए थे। राजा उनके साथ गलत करके उन्हें मार दिया। तब से यहां पर भूत और चुड़ैल बनकर रहते हैं। सिक्योरिटी खुद 10 बजे के बाद यहां से चले जाते हैं। पांचों 10 बजे के बाद महल के अंदर गए थे, जिसका अंजाम इतना बुरा हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या करते? क्या आप बच पाते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।